तारुफ झंग पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक तारीख़ी लिहाज से अहम और सकाफ़ती लिहाज से अमीर शहर दरियाए चनाब के मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। ये ज़िला झंग का दारुल हुकूमत है और इस इलाक़े की ज़राअत, सकाफ़त और तारीफ़ में अहम किरदार अदा करता है। झंग बुनियादी तौर पर अपनी देही रिवायत, ज़रिए अहमियत, अपनी अदबी शराकत और पंजाबी लोक दास्तानों में से एक अजीम तरीन कहानी हीर रांझा के लिए जाना जाता है। 31.27 degrees north, 72.32 degrees east, 158. आबवाओ हवा झंग की आबवाओ हवा बुनियादी तौर पर गर्म और खुश्क है, जिसकी खुसूसियत इंतहाई गर्म गर्मियों और ठंडी सर्दियों से होती है। दरियाए चनाब की क़ुर्बत खत्ते की ज़राअत में एक अहम किरदार अदा करती है, जो आबपाशी के लिए इंतहाई ज़रूरी पानी मुहैया करती है। 2. तारीख़ी पस मंज़र। क़दीम तारीफ़ झंग के इलाक़े की एक तारीफ़ है जो क़दीम ज़माने से ताल्लुक़ रखती है, जिसके बारे में ख़याल किया जाता है कि वादी सिंध की तहज़ीब के दौर में भी आबादियाँ मौजूद थीं। कुरून वस्ती और मुग़ल दौर। कुरून वस्ती के दौर में झंग एक अहम तजारती मरकज़ था और उसने इलाक़ाई ताक़तों के दरमियान कंट्रोल में मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का तजुर्बा किया, ख़ास तौर पर मुग़ल सल्तनत के दौरान। बरतानवी नौआबादियाती दौर। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी के वस्त में पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया और झंग बरतानवी सल्तनत के कायम करदा इंतज़ामी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। 1947. 3. आबादियाती और आबादी का हजम। हालिया तखमीनों के मुताबिक झंग की आबादी शहर में 5 लाख से ज़्यादा और ज़िला में 20 लाख से ज़्यादा है। नस्ली साख्त। झंग में आबादी की अक्सरियत पंजाबी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, ईसाइयों और हिंदुओं की भी छोटी बिरादरियाँ हैं। ज़बानें। पंजाबी झंग में बोली जाने वाली गालिब ज़बान है, जिसमें सराइकी और उर्दू भी आम इस्तेमाल होती है। मजहबी साख्त। आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, शहर में सुन्नी और शिया दोनों फ़िरक़े मौजूद हैं। 4. मईशत। ज़राअत। झंग की मईशत बुनियादी तौर पर ज़री है, जिसमें गंदम, गन्ना और कपास अहम फसलें हैं। दरियाए चनाब तक रसाई के साथ पंजाब के ज़रख़ेज़ मैदानी इलाक़े इस खत्ते को काश्तकारी के लिए मिसाली बनाते हैं। लाइव स्टॉक। ज़राअत के अलावा मवेशी पालना, ख़ास तौर पर गाय, भैंस और भेड़ें, मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। सनती शोबा। झंग ज़्यादातर ज़री है, छोटे पैमाने की सनती जैसे शुगर मिल्स, टेक्सटाइल की पैदावार और दस्तकारी भी मईशत में अपना हिस्सा डालती है। बाज़ार और तिजारत। शहर में हलचल से भरे बाज़ार हैं, जहाँ ज़री मसनूआत, टेक्सटाइल और दस्तकारी की तिजारत होती है, दोनों ज़िला के अंदर और दूसरे इलाकों में। 5. सकाफ़त और रिवायत। लोक दास्तान और हीर रांझा। झंग पंजाबी लोक मोहब्बत की कहानी हीर रांझा की तरतीब होने की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वारिस शाह की तरफ से लाजवाब मोहब्बत की ये अलमनाक कहानी पंजाब की अदबी और ज़बानी रिवायत में झंग की सकाफ़ती अहमियत को उजागर करती है। त्यौहार। मजहबी और सकाफ़ती त्यौहार जैसे ईद, उर्स, औलिया की तक़रीबात और बसंत, मौसम बहार का त्यौहार झंग के लोगों की ज़िंदगी में अहम वाक़यात हैं। सूफ़ी रिवायात। झंग सूफ़ी सकाफ़त का एक मरकज़ रहा है, जहाँ सूफ़ी बुज़ुर्गों के लिए मुख्तलिफ़ मज़ारात हैं जिनकी मकामी आबादी एहतराम करती है। लिबास और खाना। रिवायती पंजाबी लिबास जैसे शलवार कमीज़ झंग में आमतौर पर पहना जाता है। खानों में पंजाबी के आम पकवान जैसे साग, मक्की दी रोटी और दाल पर मबनी मुख्तलिफ़ पकवान शामिल हैं। 6. तालीम और ख़ानदगी। तालीमी इदारे। झंग में कई तालीमी इदारे हैं, जिनमें सरकारी स्कूल, निजी अकेडमी और पेशा वराना तरबियत के मराकज़ शामिल हैं। इसमें आला तालीमी इदारे भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता कॉलेज। ख़ानदगी की शरह अगरचे बेहतर हो रही है। झंग में ख़ानदगी की शरह पंजाब के दीगर शहरी इलाकों से पीछे है, जहाँ मर्दों में ख़वातीन की शरह ज़्यादा है। तालीमी चैलेंजेस। झंग के देही इलाकों को स्कूलों का नाकाफ़ी ढांचा, तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी और तालीम तक रसाई में सिनफ़ी तफ़ावत जैसे चैलेंजेस का सामना है। 7. सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर। सेहत की देखभाल की सहूलियात। झंग में मुतअद्दिद सरकारी और निजी सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें हस्पताल, क्लिनिक और देही मराकज़ सेहत शामिल हैं। ताहम सेहत की देखभाल का बुनियादी ढांचा अब भी तरक्की कर रहा है और बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। सड़कें और नकल व हमल। शहर फैसलाबाद और लाहौर जैसे बड़े शहरों से सड़क के ज़रिए जुड़ा हुआ है। झंग में एक रेलवे स्टेशन भी है जो तिजारत और सफ़र के लिए अहम राब्ते फराहम करता है। बिजली और पानी की फराहमी। अगरचे झंग पानी गरब से मुंसलिक है, बिजली की बंदिश आम है। पानी की फराहमी का बुनियादी ढांचा दरियाए चनाब और ट्यूबवेलों पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करता है। 8.
समाजी साख्त और हरकियात। कबायली ढांचा। झंग में एक मजबूत कबायली सकाफत है जिसमें बासर ख़ानदान और कबीले मकामी सियासत और मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। जागीरदाराना असर। दिल्ली पंजाब के बहुत से हिस्सों की तरह जागीरदारी अब भी झंग में एक अहम असर वाव रसूख रखती है। जहाँ बड़े ज़मींदार ज़्यादातर मुआशी और सियासी ताकत को कंट्रोल करते हैं। ख़वातीन का किरदार। अगरचे झंग में ख़वातीन फ़ाल तौर पर ज़री मईशत और घरेलू इंतज़ाम में अपना हिस्सा डाल रही हैं, लेकिन अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की मौजूद नुमाइंदगी के साथ रिवायती सिंफी किरदार अब भी गालिब हैं। 9. मजहबी और रूहानी ज़िंदगी। इस्लामी असर। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों की तरह झंग के लोगों की ज़िंदगी में इस्लाम एक मरकज़ी किरदार अदा करता है। आबादी की अक्सरियत सुन्नी इस्लाम की पैरवी करती है, एक अहम शिया अक़लियत के साथ। मज़ारात और उर्स की तक़रीबात। झंग में सूफ़ी बुज़ुर्गों के लिए वक़्फ़ कई अहम मज़ारात हैं, जिनमें सुल्तान बाहू का मज़ार भी शामिल है, जो ख़त्ते के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम सूफ़ी संतों में से एक है। उर्स के त्यौहार जो उन संतों की याद में मनाते हैं, हर साल अक़ीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम पहुँचते हैं। फ़िरका वारीत। अगरचे मजहबी हम आहंगी को आमतौर पर बरकरार रखा जाता है, झंग ने माजी में फ़िरका वाराना तसादुम के वाक़यात देखे हैं, ख़ासतौर पर सुन्नी और शिया बरादरीन के दरमियान। 10. सियासत और गवर्नेंस। मकामी हुकूमत। झंग में एक मकामी हुकूमती निज़ाम है जिसमें एक ज़िले इंतज़ामिया कानून के नफाज, अवामी खदमात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ज़िम्मेदार है। सियासी असर। झंग का सियासी मंजरनामा रिवायती ताकत के ढांचे से मुतासिर है, जहाँ मुमताज़ मकामी ख़ानदानों और ज़मींदारों का सियासी फैसलों पर काफ़ी कंट्रोल है। बड़ी सियासी जमातें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की झंग के सियासी मंजरनामे में नुमायां मौजूदगी है। 11. तालीम और सेहत की देखभाल। मेयारी तालीमी और सेहत की सहूलियत का फक़दान झंग की आबादी के लिए एक अहम चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगरचे सड़कों के नेटवर्क और बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है, झंग का ज़्यादातर देही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पसमानदा है। माहौलियाती मसाइल। जंगलात की कटाई, मिट्टी का कटाव और पानी की कमी इस खत्ते में माहौलियाती ख़दशात को बढ़ा रही है, जो मौसमियाती तब्दीलियों से बढ़ रही है। 12. झंग से मुमताज़ शख्सियत। सुल्तान बाहू। एक काबिल एहतराम सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर और आलम, सुल्तान बाहू झंग के करबगाँव जवार में पैदा हुए और वहीं दफन हुए। उनका मज़ार पाकिस्तान भर से अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। वारिस शाह। अगरचे झंग का रहने वाला नहीं था, लेकिन पंजाबी शायर वारिस शाह ने अपने अफ़साना तसनीफ़ हीर रांझा के ज़रिए शहर को अमर कर दिया। अब्दुस्सलाम। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुस्सलाम एक नज़रियाती तबीयतदान जिन्होंने पार्टिकल फ़िज़िक्स में अहम खिदमत अंजाम दी, झंग में पैदा हुए। इनकी खिदमत को आलमी सतह पर मनाया जाता है, हालांकि इन्हें अपने अहमदिया अक़ीदे की वजह से पाकिस्तान में मज़हबी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा। नतीजा। झंग सकाफ़ती वर्सा से माला माल शहर है, जिसकी जड़ी ज़रिए रिवायत में गहरी है और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। गुर्बत, महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी कमी जैसे जदीद चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद ये पाकिस्तान की शनाख्त का एक लाज़मी हिस्सा है। शहर की अहमियत इसकी सरहदों से बाहर कहानी, रूहानियत और सियासी शराकत के ज़रिए फैली हुई है।